एनके स्टूडियो पर। इस मृतलोक में आके कौन राजी हो? लेकिन पिछले जन्म का श्राप उस भीष्म पिता ने दुखी कर रहा था। हमारे शास्त्रों अनुसार 8 वसु हुए, अष्ट वसु। बताते पूर्व जन्म में एक पृथु नाम का वसु था और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए गया और उसकी पत्नी की एक नजर उन वसुओं में एक द्यो नाम का वसु। भाई सटे जाले थोड़ा संदीप भाई, संदीप फौजी साहब थोड़ा ध्यान दियो। एक द्यो नाम का वसु था। द्यो उसकी घराड़ी वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास गई और वह गौ नंदिनी देख के उसके मन में लालच आ गया। मुनि जी बाहर जा रहे थे, बोले पिया जी घर न उल्टी जब चालूंगी जब यह गांव में न मिल जा। देखना लोगों नु का कर विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस द्यो नाम के वसु ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वशिष्ठ मुनि की गौ का हरण कर लिया। और जब वशिष्ठ मुनि ने बेरा लगा, उन 8 वसुओं को मृतलोक में मानस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। रोते रोते गंगा मां के पास चले गए 8 वसु। नु कहने लगे जी वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया, इसको उतारो, आप तो सबको पार लगाती हूं। बताते हैं गंगा मां ने आश्वासन दिया कि भाई श्राप तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन इतना हो सकता है कि हमने प्रार्थना करी है तो मैं कोई ना कोई जतन ऐसा निकालूंगी कि थारी मुक्ति जल्दी हो जाए। बताते गंगा मां ने शांतनु से शादी करके और 7 पुत्र, स्त्री के रूप में आई थी गंगा मां उस टाइम, 7 पुत्र गंगा में बुआ दिए। और शांतनु तो यह कही थी जब ब्याह की तैयारी हुई कि तेरे के लिए ब्याह जब कराऊंगी जब तू मैंने किसी काम में भी नहीं रोकेगा। और जिस दिन तने मैं टोक दी उस दिन मैं उल्टी सुरग में चली जाऊंगी। 7 पुत्र बहा दिए लोगों। राजा शांतनु ने सोचा वंश तो खत्म होने लग रहा है। 8वां पुत्र जब गंगा नदी में वो स्त्री बहाने लगी तो राजा शांतनु तो डटा को नहीं गया। नुबलाइयो के करण लाग रही से सारा वंश खत्म हो जाएगा। नूकन दिए महाराज याद करवा बात मैंने नू कही थी कि तेरे तबियत जब करूंगी तो मेरे किसी भी काम में बाधा नहीं डालेगा। और आज तना मैं टोक दी। उस 8वें पुत्र ने लेके वो स्त्री स्वर्ग लोक में चली जाती है। बताते कुछ समय आया, राजा शांतनु शिकार करने के लिए गए। गंगा नदी का पानी का प्रभाव रोक रखा है एक बच्चे ने। और राजा शांतनु ने देखा भाई ईसा महारथी कौन आ गया। जाके देखा एक छोटा सा लड़का अपनी बाणों के प्रभाव से उस गंगा मां का प्रभाव रोक रखा। बोला भाई तू कौन है? इतनी देर में गंगा मैया प्रकट हो जाती है। बोली महाराज यो तेरा वो 8वां पुत्र है जिसका नाम देवव्रत है और इसने संभाल। बताते हैं वही देवव्रत भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो द्यो नाम का वसु था क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने नू कही थी थारे 7 वसु की तो मुक्ति जल्दी हो जाएगी, क्यों तवड़े तवड़े गंगा में बहा दिए, पैदा हो बहा दिए। लेकिन जो 8वां वसु जिसने मेरी गाय का हरण किया है इसने मृत लोक में लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ये वही भीष्म था जिसका नाम द्यो नाम का वसु था। उसको वो श्राप का दंड भुगतना पड़ा, इसलिए इतने दिन लंबा रहा महाभारत में वो मृत लोक में। बताते महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो लोगों 9वां दिन जिस दिन आया, गौर करियो रागनी की वार्ता यहां से, 9वां दिन भीष्म पितामह ने अर्जुन को घायल कर दिया। सारे कौरव राजी हो गए। पांडवों की सेना में खलबली मच गई। बोला जब जो मुख्य धुरंधर है जब वो घायल होगा तो आगे क्या उम्मीद है जीतने की। मन टूट गया लोगों। और कृष्ण भगवान का भी थोड़ी थोड़ी मन में आ गई। ये बतो 9वां दिन से 10वां दिन होगा तो अर्जुन मार देगा यो। चिंता चिंता में जब शाम का युद्ध समाप्त हुआ 9वें दिन का, शिविर में बैठे सारे पांडव कृष्ण भगवान तनु करने लगे महाराज कोई जतन बता।
भीष्म ने तो अर्जुन ने घायल कर दिया बच्चा के बंदड़े का बोला राड़ पड़ा तो फिर बराती क्या करेंगे। अर्जुन पर सब में था मारा दो लोगों। कृष्ण भगवान ने एक सलाह दी कि भीष्म पितामह के पास जाके और मृत्यु का कारण बुझो क्यों कर मरेगा न महाराज न्यू दूसरी सेना का कौन बता देगा मैं न्यू मरूंगा। बोले मन विश्वास है बता देगा। कृष्ण भगवान के साथ पांचों पांडव कौरवों के शिविर में गए जहां भीष्म पितामह ठहरे हुए थे। हर जाके पांडा कानी खड़े हो गए और अर्जुन पूछ बैठे महाराज आपकी मृत्यु का क्या कारण है आप कारण बताओ। मिला भाई जिस भाव से तुम पूछ रहे हो मैं मना नहीं कर सकता ना तो दुश्मन ने कौन बताया अगर मैं क्यों कर मरूंगा। भीष्म पितामह ने अर्जुन को उन पांडवों को अपनी मृत्यु का कारण बताया। एक ही तरीका है मेरी मृत्यु होने का। सजनों मिला महाराज क्या करेगा। भीष्म पितामह उन पांडवों को समझाते हैं शिविर में रात के टाइम। अब भाई तड़का जब 10वां दिन लकड़ेगा ना यूं समझ लो थारी जीत की नींव दर जाऊंगा क्यों कर दरूंगा। गौर करना क्या महाभारत का 10वां दिन से मैं तड़के काम करूंगा महाराज कौन से काम बता तो देने बताने लग रहा हूं कि महाभारत का 10वां दिन से तड़के काम करूंगा 3। ना महाराज कौन से करेगा। और थारी जीत शिखंडी का बदला कृष्ण का करूं दूर यकीन। महाभारत का 10वां दिन से तड़के काम करूंगा 3। शिखंडी का बदला कृष्ण का ना करूं यकीन। महाभारत का 10वां दिन से तड़के काम करूंगा जीत। शिखंडी का बदला कृष्ण का ना करूं यकीन। महाभारत का 10वां दिन से तड़के काम करूंगा। मेरे बहुत ही आदरणीय आज के इस सत्संग की लाइव रिकॉर्डिंग आरएस के म्यूजिक कंपनी रानीला मेरे भाई अनिल शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान देते बार बार धन्यवाद। नुमला रे छोटी मोटी माया ना सुमे महाराज के कर जाना है। नुमला सुन लो लोगों हमारी संस्कृति में हमारे इतिहासों में हमारी कथाओं में इतना मसाला पड़ा है गानियां चाहिए उसने। मेरा वर्गा जब 20-30 बातें ना रगड़ी जाऊं ना जो सारे का याद होली कोशिश करें जो मसाला बहुत अच्छी बातें जो छुपी रहेगी जो कम गाई गई आपके आशीर्वाद से कोशिश रहती है उन बातों को आगे लाने की। मेरे भाई YouTube चैनल हरियाणा क्लब से भाई सोनू बेरी 100 रुपए से मान सम्मान देते बार बार धन्यवाद। पांडवों से कहता है भीष्म पितामह कि सुनो मैं क्या करूंगा क्या कहा।
की सूरा सू में इसे गुरु का चेला और तड़का होगी जीत थारी यो में तू सारा झमेला और तड़के जांगा हो के ने यो बांसया का रेला और मैं भी शस्त्र ठाऊं को न्या मैं भी शस्त्र ठाऊं को न्या अरे जो छतरी के शैल संगीन शिखंडी का बदला मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई नेत्रपाल जी 100 रुपए से और मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। हे महाराज 10वां दिन तो से 10वें दिन ने हमने क्या करना पड़ेगा? हमला था, हम एक काम कर दियो, थारी सेना में शेखंडी नाम का एक योद्धा है। मिला महाराज शेखंडी तो से कि वो शेखंडी कौन है? वो पूर्व जन्म में काशीराज की लड़की थी जिसका नाम था अंबा। मैं उसने ठा के लाया था भाइया खातर, और फिर बेरा लग गया कि इसकी सगाई तो साल वगैरह हो रही है। मैंने 1 साल तो राखी और फिर भेज दी कि जा तू सालव दो रहे, और वह सालव ने भी नहीं राखी। दुखी होके वह अंबा नाम की लड़की अपने नाना, गौर करिए लोगों, जो काशीराज की लड़की थी अंबा, उसका नाना था उत्तरायण, उसका दौरा गई। अब विषम ने तम क्या जोगी ना छोड़ी, विषम मेरे साथियों यो हाल करया। उत्तरायण ने रास्ता बताया था कि परशुराम दौरा चली जा, विषम उसका चेला है और परशुराम मना देगा, तेरे के लिए ब्याह कर लेगा। बोले एक काम करियो, तड़का 10वां दिन आवे उससे खंडी नाग कर दियो, उसका बदला उतर जाएगा। दूसरी कली में भीष्म ने क्या कहा? क्या खंडी ने आज्ञा कर दियो, मिट जिया मेरी देही का महल। तड़के होगी जीत थरी, लड़के मरूंगा तेरी गैल। 58 दिन तक बानसैया पे सुखते रोज करूंगा सहल। और पाछे जाऊंगा स्वर्ग लोक में, पाछे जागा स्वर्ग लोक में, और बिगड़े ना छतरी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसी बाबा जी ने नहीं दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान खुद उसके पिता ने दिया था। जिस टाइम उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करी, दूसरा ब्याह करवाया सत्यवती के साथ। मेरा बेटा तने तेरी इच्छा मार के और ब्रह्मचारी का व्रत लेके तने मेरा दिल जीत लिया,
मैं तेरे को वरदान देता हूं कि तू चाहेगा जब मरेगा। खुद उसके पिता शांतनु ने उसको वरदान दिया। तीसरी कली में मेरे बहुत यादनीय जय भगवान जी खोरड़ा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बहुत यादनीय हमारे बड़े भाई हैं मेरे गांव से, जो हमारे सांसद हैं डीपी वत्स जी पुराना गांव से। उनके मुंह बोले भाई, क्या नाम बता, जय सिंह छीलर साहब 1101 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बड़े भाई जय सिंह छीलर साहब का बहुत बहुत स्वागत, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथी कलाकार भाई केडी सांवड़िया 51 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा बताता है कि मैंने प्रतिज्ञा क्यों ली थी, क्या कहता है। बेटा ना उठे कोन्या असली खून खरिया, पिता का हुक्म बजाना पड़ता, वेद शास्त्र में लिखा धरा, हया शर्म और दया धर्म जने किसका बेड़ा पार तरया। भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, और सत्य की डूब लई को पीन, और थारी जीत शिखंडी का बदला दर्शन का हो। महाभारत का 10वां दिन से करके काम करूंगा, और थारी जीत शिखंडी का बदला दर्शन का करूंगा। महाभारत का 10वां दिन से करके काम करूंगा। देखना यहाँ एक शब्द लगाया कवि ने, बुजुर्ग तो जानते होंगे उस चीज को कि भूत भविष्य वर्तमान की सत की डूब लई कोपीन। कोपीन बताते जो संत महात्मा जब स्नान करते हैं वो एक कपड़ा बांधते हैं इस हिस्से में, उसको हम तो लंगोटी भी कह दें, हाँ, लेकिन संत महात्माओं के उस कपड़े का नाम होता है कोपीन। जिस टाइम द्रौपदी नहान खातर गई थी, जड़ उसका हार खो गया था, बताते कि दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे दूसरी साइड में, हर दुर्वासा ऋषि की लटाएं भी खुल जाती है पानी की दाब से, और वो कोपीन भी निकल जाती है। दुर्वासा ऋषि ने लाज के मारे पानी तो बाहर को नहीं आवे, उसने देख लिया भाई कुछ कन्याएं नहा रही हैं और तू बाहर लकड़ेगा, तेरी कोपीन का बेरा है कोना कित गई। बताते द्रौपदी की नजर पड़ी और द्रौपदी अपनी सहेलियां ने नूकन लगी, बेबे ऐसा लग है कि यो बाबा जी लाचार हो रहा है। समझ गई लोगों, द्रौपदी ने अपने चीर का एक टुकड़ा काट के और ऋषि के तरफ भगा दिया। दुर्वासा ऋषि उस कपड़े को बांध के और बाहर निकला है नदी से, और द्रौपदी को वरदान दे दिया कि बेटी आज तने मेरी जात बचाई से, लाज बचाई से, भगवान ना करे जैसा टेम आ भी जा, अब तेरे वस्त्र उतरने का कोई टेम आ जा तो मैं वरदान देता हूं तने यो चीर दिया से, इसके बदले में कोई मार्थी हो तेरा चीर नहीं उतार पाओगा, मैं तेरे को वरदान देता हूं। वही दुर्वासा ऋषि का वरदान था जो दुर्योधन दुशासन तारे चीर ने, और वह चीर दूना बढ़ता जा, वो दुर्वासा ऋषि का वरदान था। कोपीन का बदले आखिरी कली में क्या कहा भीष्म ने,
आजकल भी होंगे इसे बेटे, लेकिन सोया मत है एक। भाई हमारे अंकल जी कह रहे हैं भाई चीर वाली बात पे इनाम देता हूँ, बहुत बढ़िया बात, धन्यवाद आपका, बार बार धन्यवाद। किते न किते भगवान एक ऐसा मौका हुआ है ना, तो आपका भी बुढ़ है, ये तो भगवान की माया है, वो कभी किसी की मन्नत को अधूरी नहीं रखते भगवान के। जब आप पुनू को जब दूसरा ब्याह कराऊंगा, पहली बात तक कहना था पहले आउट बाहर करते हैं, गुड़गांव में जाबस है, बाबा ने छोड़ दे वृद्धाश्रम में। लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी कहानी बताई कि मेरे पिता शांतनु ने एक इच्छा जताई थी कि मैं दूसरा ब्याह करवाऊं और किस तक कराऊं। बोले मैंने उसकी वह इच्छा भी पूरी करी थी, इसलिए मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था मेरे पिता ने। आखिरी कली में क्या कहता है भीष्म, क्या होता है? मल्लाह की लड़की उसकी गैल कराया ब्याह, चित्र विचित्र पैदा हो गए, हस्तिनापुर में हो गया। महाराज तन्ने के गया वहां हस्तिनापुर में ब्याही आगी, मैं भी कहने लाग गया मां। लक्ष्मी चंदे जो कर्म करे थे, लक्ष्मी चंदे जो कर्म करे थे, वो आख्या आ गया सी।